नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 11 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2021-22 के लिए कक्षा 11 हिंदी का एक ऐसा पेपर बताने वाला हूं जो आपके इस बार हाफ ईयरली एग्जाम अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 में आने वाला है। तो इस पेपर को आपको अच्छे से तैयार करना है। और इस बार जो समय आपको मिलने वाला है पेपर में 2 घंटे 45 मिनट और जो पूर्णांक है आपके 48, यानी 48 नंबर का आपके हिंदी का पेपर आने वाला है। और पेपर को पढ़ने से पहले जो निर्देश दिए गए हैं ये निर्देश आपको जरूर पढ़ने हैं और उसके बाद में आपको पेपर को स्टार्ट करना है। और यहाँ पर सबसे पहले आपको पेपर में खंड ए दिया गया है और खंड ए में आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि निम्नांकित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी ये आपके गद्यांश दिया गया है तो इस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है। और इस गद्यांश में आपके जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सभी क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको गद्यांश में क्वेश्चन दिया गया है और इस बार इसी के अकॉर्डिंग आपके पेपर आने वाला है। और इसमें से भी आपके काफी क्वेश्चंस है वो आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो पूरा पेपर आपको अच्छे से करना है। तो उपरोक्त गद्यांश से संबंधित निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि प्राचीन काल में भारतीय नारी का स्वरूप कैसा था। तो ऑप्शन में आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं गद्यांश में। और उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है इसमें कि भारतीय नारी की जो स्थिति है उसका नकारात्मक परिवर्तन आया। तो ए ऑप्शन में मध्यकाल और ब में आधुनिक काल और स में मध्यकाल में और द में कभी नहीं। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है आपके नारी जीवन का पूर्व काल माना जाता था। तो ए ऑप्शन में त्याग का, ब में तपस्या का, स में सम्मान का और द में समस्याओं का। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है आपके समान अधिकारों की परंपरा को मानने वाला समय है। तो ए में प्राचीन काल, ब में मध्यकाल, स में मुगल काल और द में आधुनिक काल। तो जो गद्यांश मैंने बताया था आपको वो गद्यांश आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद इन क्वेश्चंस के आप आराम से आंसर दे सकते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है आपके कि मध्यकाल में भारतीय नारी का जो जीवन है वो किस प्रकार से शोषण ग्रसित हुआ। और क्वेश्चन नंबर 6 है आपके वर्तमान में भारतीय नारी के उत्थान का प्रमुख कारक क्या है। और क्वेश्चन नंबर 7 है पर्दा प्रथा, बाल विवाह है, सती प्रथा कब शुरू हुई। और क्वेश्चन नंबर 8 उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक भी आपको देना है। 8 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब आपका मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सवाल हो आपके हर क्वेश्चन हर डाउट का मिलेगा तुरंत सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की फोटो खींचिए और उसे क्रॉप कीजिए और 5 सेकेंड में उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है आपके निम्नांकित गद्यांश को पढ़कर, पद्यांश को पढ़कर जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके आपको उत्तर लिखने हैं। तो ये आपके पद्यांश है, इस पद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है। और इस पद्यांश में भी आपको काफी क्वेश्चंस 8 क्वेश्चन आपको टोटल दिए गए हैं। तो इन 8 क्वेश्चन के आपको अच्छे से आंसर लिखने हैं। उसके बाद में खंड ब और इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि निम्नांकित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। यानी आपको निबंध लिखना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको निबंध दिया गया है कन्या भ्रूण हत्या जघन्य अपराध, और दूसरा है योग स्वास्थ्य की कुंजी, और तीसरा निबंध है जीवन में खेलों का महत्व है, और 4 नंबर है कोरोना वायरस महामारी के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रभाव।
तो ये आपको आना चाहिए अच्छे से। इनमें से एक निबंध आपको तैयार करना है और कोरोना वायरस का मैंने ऑलरेडी करा रखा है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है आपके ग्राम पंचायत निबड़ी कला के सचिव की ओर से जिला कलेक्टर नागौर को गर्मी के मौसम में पेयजल की समुचित व्यवस्था हेतु टैंकर भिजवाने के लिए कार्यालय पत्र आपको लिखना है। और इसके अथवा में भी आपको एक कार्यालय पत्र दे रखा है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक पाली की ओर से सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को राजकीय माध्यमिक विद्यालय सोजत में बोर्ड परीक्षा केंद्र की स्वीकृति हेतु कार्यालय पत्र लिखिए। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है आपके क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कोरोना महामारी के कारण शिक्षा के बदलते स्वरूप पर आपको एक फीचर लिखना है और एक आदर्श प्रतिवेदन के क्या गुण होते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। उसके बाद में खंड ग और खंड ग में क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नांकित पद्यांश को पढ़कर निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपके पद्यांश दिया गया है, इस पद्यांश को आपको पढ़ना है और साथ साथ में आप इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करें तो निम्नांकित में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये भी गद्यांश है आपके, इसमें भी काफ़ी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, तो इन क्वेश्चंस के आपको आंसर करने हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 जो आपके किताब के क्वेश्चन है, बुक के क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी आपको करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नांकित लघुतरात्मक प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर टोटल 4 क्वेश्चन है, इनमें से 3 क्वेश्चन है उनके आपको आंसर लिखने हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नांकित में से एक निबंधात्मक प्रश्न कीजिए। तो अथवा में भी है, इनमें से एक प्रश्न आपको करना है। तो ये पूरा पेपर आपको एग्जाम से पहले अच्छे से तैयार करना है। अगर आप हिंदी के पेपर में 48 में से 48 नंबर लाना चाहते हैं तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।